नमस्कार, ओम साई राम। साई समर्थ शक्ति चैनल में सभी साई भक्तों का स्वागत है। अपने भक्तों का सम्मान है साई, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सचमुच कौन है साई? कभी सोचा है क्यों लगातार बढ़ती जा रही है इनके भक्तों की कतार? ऐसा क्या है साई में कि जो भी शिरडी जाता है साई का ही होकर रह जाता है? आखिर क्या है साई नाम की महिमा? आइए जानते हैं साई बाबा और उनके वचनों की महिमा। साई बाबा और उनकी महिमा। साई बाबा को एक चमत्कारी पुरुष, अवतार और भगवान का स्वरूप माना जाता है। इनको भक्ति परंपरा का प्रतीक माना जाता है। इनका मूल स्थान महाराष्ट्र का शिरडी है, जहां पर भक्त इनके स्थान के दर्शन के लिए जाते हैं। साई को हर धर्म में मान्यता प्राप्त है। हर धर्म के मानने वाले साई में आस्था रखते हैं। साई की उपासना बृहस्पतिवार के दिन विशेष रूप से की जाती है। मुख्य तौर पर 3 रूपों में की जाती है साई की उपासना: चमत्कारी पुरुष के रूप में, भगवान के रूप में और गुरु के रूप में। गुरु के रूप में इनकी पूजा उपासना सबसे उत्तम होती है। साई बाबा का जीवन दर्शन और उपदेश। साई बाबा ने आमतौर पर कोई पूजा पद्धति या जीवन दर्शन नहीं दिया। एक ही ईश्वर और श्रद्धा सबूरी पर ही उनका विशेष जोर रहा है। लेकिन उनके 11 वचन उनके भक्तों के लिए उनका दर्शन है। इन 11 वचनों में जीवन की हर समस्या का समाधान छुपा हुआ है। ये 11 वचन दरअसल साई बाबा के 11 वरदान है। ये वचन अपने आप में अध्यात्म की बड़ी शिक्षाएं समेटे हुए हैं। साई बाबा के 11 वचन और उनके अर्थ। पहला वचन: जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा। साई बाबा की लीला स्थली शिरडी रही है, इसलिए साई कहते हैं कि शिरडी आने मात्र से समस्याएं टल जाएंगी। जो लोग शिरडी नहीं जा सकते उनके लिए साई मंदिर जाना भी पर्याप्त होगा। दूसरा वचन: चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। साई बाबा की समाधि की सीढ़ी पर पैर रखते ही भक्त के दुख दूर हो जाएंगे। साई मंदिरों में प्रतीकात्मक समाधि के दर्शन से सभी दुख दूर हो जाएंगे, लेकिन मन में श्रद्धा भाव का होना जरूरी है। तीसरा वचन: त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ाऊंगा। साई बाबा कहते हैं कि मैं भले ही शरीर में न रहूं, लेकिन जब भी मेरा भक्त मुझे पुकारेगा मैं दौड़ के आऊँगा और हर प्रकार से अपने भक्त की सहायता करूँगा। चौथा वचन: मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। हो सकता है मेरे न रहने पर भक्त का विश्वास कमज़ोर पड़ने लगे, वह अकेलापन और असहाय महसूस करने लगे, लेकिन भक्त को विश्वास रखना चाहिए कि समाधि से की गई हर प्रार्थना पूर्ण होगी। पांचवा वचन: मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। साई बाबा कहते हैं कि मैं केवल शरीर नहीं हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी परमात्मा हूँ, इसलिए हमेशा जीवित रहूँगा। यह बात भक्ति और प्रेम से कोई भी भक्त अनुभव कर सकता है। छठवां वचन: मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जो कोई भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से मेरी शरण में आया है उसकी हर मनोकामना पूरी हुई है। सातवां वचन: जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। जो व्यक्ति मुझे जिस भाव से देखता है मैं उसे वैसा ही दिखता हूँ। यही नहीं, जिस भाव से कामना करता है उसी भाव से मैं उसकी कामना पूर्ण करता हूँ। आठवां वचन: भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन मेरा झूठा होगा। जो व्यक्ति पूर्ण रूप से समर्पित होगा उसके जीवन के हर भार को उठाऊंगा और उसके हर दायित्व का निर्वहन करूंगा। नौवां वचन: आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। जो भक्त श्रद्धा भाव से सहायता मांगेगा उसकी सहायता मैं जरूर करूंगा। 10वां वचन: मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। जो भक्त मन, वचन और कर्म से मुझ में लीन रहता है मैं उसका हमेशा ऋणी रहता हूँ। उस भक्त के जीवन की सारी जिम्मेदारी मेरी है। 11वां वचन: धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तक जिसे न अन्य। साई बाबा कहते हैं कि मेरे वो भक्त धन्य है जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति में लीन है। ऐसे ही भक्त वास्तव में भक्त है। कैसे करें साई बाबा के इन 11 वचनों का जीवन में प्रयोग? किसी भी बृहस्पतिवार को इन वचनों को पीले कागज पर लाल कलम से लिख ले। इन वचनों को अपने पूजा स्थान, शयन कक्ष और काम करने की जगह पर लगा दे। पूजा के पहले, सोने से पहले, काम करने से पहले और सोकर उठने के बाद इन वचनों को पढ़े। इन्हें पढ़ने के बाद साई बाबा का स्मरण करें, आपको साई बाबा की कृपा जरूर मिलेगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। ओम साई राम।